एक बार पुनः सभी को मेरा प्रणाम। अंशु जी, फेसबुक पे कहाँ मिलेगा ये? अंशु जी जी, फेसबुक पर मेरी टाइमलाइन पर है वैसे। अच्छा जी, ठीक। एक बार सभी को पुनः मेरा प्रणाम। और जैसे कि अध्यक्ष साहब ने कहा कि माँ सरस्वती की वंदना से हम शुरू करते हैं हमेशा, तो मैं आज चंदा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ शारदे का नमन करें और फिर हम आज के कवि सम्मेलन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। चंदा जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जरूर, हाँ बिल्कुल सुन रही। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका। और मैं साथ साथ बाकी सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने माइक्स अगर हम म्यूट कर लेंगे तो आवाज थोड़ी क्लियर आएगी और डिस्टरबेंस भी नहीं आएगी। शुक्रिया। आइए चंदा जी। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय एवं गुणी जनों को सादर अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे की वंदना मैं शुरू करती हूँ। वीणा वादनी वरदे हृदय में ज्ञान को भर दे, हो जाए तो मैं क्या करूं? कमल आसन विराजे माँ, अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तम हर दे। वीणा वादनी वरदे हृदय में ज्ञान को भर दे, सर साम्राज्य गीतों से जगत को प्यार सिखला दे। मेरी हर श्वास को वीणा के धुसुर की धुन से सिखला दे। मन आंगन तरंगित हो फिजा संगीत मैं कर दो। वीणा वादिनी वरदे हृदय में ज्ञान को भर दे। कुसुम विश्वास श्रद्धा का तेरे चरणों में अर्पण है। हंस वाहिनी मिले वरदान मुक्ति का समर्पण है। सुधा अमृत की बरसा दे, जीवन में खुशी भर दे। वीणा वादिनी वरदे हृदय में ज्ञान को भर दे। श्वेत वाहिनी संयम शांति का संदेश हर दिल में। ज्योति सच के जला दो माँ, तमन्ना आज हर दिल में। ज्योति जला दो माँ, तमन्ना आज हर दिल में। समा जाए साहसशील विद्या का हमें वर दे। वीणा वादिनी वर दे हृदय में ज्ञान को भर दे। कमल सत वंदन माँ शारदे को नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने अच्छे शब्द उतनी मधुर आवाज। बहुत बहुत सुंदर। मेरी स्वरचित रचना है। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं मानती हूँ कि माँ शारदे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं श्रीवास्तव दादा माँ की कृपा है। जी, मैं श्रीवास्तव दादा को रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि वो एक बार संस्कार भारती का ध्येय गीत पढ़ें और फिर उनके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्रीवास्तव दादा, आपका माइक म्यूट है। जी नमस्कार सभी साहित्यकारों का संस्कार भारती की ओर से मैं केसी श्रीवास्तव सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री गोप कुमार मिश्र जी और पर्यवेक्षक के रूप में हमारे श्री चंद्रवान मिश्रा जी, प्रांतीय सहायक महामंत्री संस्कार भारती मेरठ प्रांत। और तीसरा हो गया एक
पर्यवेक्षक के रूप में मधु चतुर्वेदी। हाँ, सुश्री मधु चतुर्वेदी जी पढ़ रही है, उनका स्वागत है। और सभी साहित्यकार आज बहुत अच्छी कविता करने वाले हैं, तो समय ना लेते हुए सीधा माँ भारत माता का जो हमारा ध्येय गीत संस्कार भारती का, उस पर आता हूँ मैं सीधे। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकम्, शिवम सत्यं सुन्दरम् अभिनवम संस्कारोद्यमम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, मधुर मंत्र भरितं हृदयतन्त्रीमन्तं, वादयति संगीतं स्पष्टभावन पोषकम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवन। रस में लाशलीला चंद्र तांडव गम कहेला, कलि जीवन नाटि वेदम कांति क्रांति तथा प्रमोदम, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, चतुष्षष्टि कलानितं परमेष्टिना परिवर्तितं, विश्वचक्र भ्रमण रूपं शाश्वतं कृतिसम्मतं, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, जीवयति अभिलेखमखिलं सप्तवर्ण समीकितं, पलावयत् सुसिन्धुनाप्ति हिन्दुमानसनन्दनं, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम्। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर गीत श्रीवास्तव दादा, बहुत बहुत सुंदर। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन कुछ लोगों का थोड़ा सा अनस्टेबल है और शायद मेरा भी। आवाज नहीं आ रही होगी तो जरूर बताइएगा। सब कुछ ठीक है तो आवाज अच्छी आ रही है। हेलो जी जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबकी इजाजत से मैं एक छोटा सा परिचय सबका कराती हूँ। वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ कि मैं आप सबका परिचय कराऊं, बहुत छोटा हूँ और बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर क्योंकि ये एक नियम भी है कि एक छोटा सा परिचय कराती हूँ और फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री रूपेश कुमार जी, जो बिहार से हैं, जो बिल्कुल युवा कवि हैं। रूपेश जी सुन सकते हैं आप, है ना? जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़ी हैं संतोषी दीक्षित जी, जो कि कानपुर से हैं, जो अवधी भाषा में लिखती हैं ज्यादा। संतोषी जी आप सुन सकती हैं मुझे, है ना? बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। हमारे साथ हैं सुश्री शोभा सचान जी, जो एक गीत और गजल की लेखिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है
डॉक्टर हेमलता जी, जो कि लेखिका के साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं आगरा में। आपसे मैं कुछ पहले भी 1-2 बार रूप में मिल चुकी हूँ, कवि सम्मेलन कर चुकी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं चंदा प्रहलादका जी, जो कलकत्ता से हैं। चंदा जी लेखिका भी हैं और गायिका भी हैं, और वाणी कितनी मधुर है वो तो हमने सुन ही लिया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। सभी को नमस्कार। सभी को और हमारे साथ श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, जो जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। मैं बहुत छोटी हूँ कि उनके बारे में कुछ कहूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार नमस्कार। और आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं गोप कुमार मिश्र जी, जो सवैया छंद के मशहूर साहित्यकार हैं। सर बहुत प्रणाम करती हूँ। हमने सबको आशीर्वाद, सबको स्नेह दीजिएगा कि आज का कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो। और मैं छंद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो मुझे खास आशीर्वाद दीजिए कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत बड़े कवि हैं जी, मैं एक्स्ट्रा वाला आशीर्वाद ले रही हूँ। आप सभी का प्यार, सभी का आशीर्वाद लूंगी। मेरे ख्याल से रुपेश जी को छोड़कर सब या तो हम उम्र हैं या मुझसे बड़े हैं, तो सब आशीर्वाद दें, सब स्नेह दें। और रुपेश जी आपको बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से भी। और हमारे आज के कार्यक्रम के पर्यवेक्षक हैं श्री भानु मिश्र जी, जो संस्कार भारती के प्रांतीय सह महामंत्री भी हैं, शिक्षक और गीतकार भी हैं। सर प्रणाम और बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल बहुत स्वागत है। हमारे साथ मधु चतुर्वेदी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन ग्रुप में मैंने आपकी कविताएं पढ़ी और विज्ञान व्रत साहब के उस पे कमेंट पढ़े, और आपकी कविता पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगा। हम तो शुरुआती राइटर्स हैं, तो आप जैसे सबसे हमें सीखने को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देव नारायण शर्मा, जो भी आज के पर्यवेक्षक हैं। देव साहब आप सुन सकते हैं क्या? मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे रूबरू होने का मौका भी मुझे पहली बार मिल रहा है, पर मुझे स्क्रीन पे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सुन सकते हैं? जी अच्छा, आपका बहुत अभी दिखाई पड़ा? जी प्रणाम जी अब दिखाई पड़े जी। प्रणाम आपको और बहुत स्वागत है। अपना प्यार और अपना आशीष आज सबको दीजिए। और हमारे साथ रावत जी भी जुड़े हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहे पर ऐड तो हुए थे। संस्कार भारती की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं रावत जी। बहुत स्वागत है आपका। सर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने सर के साथ 1-2 कवि सम्मेलन अटेंड करे हैं। हमारे साथ यहाँ पे संस्कार भारती से अटल मुरादाबादी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अटल जी भी सभी जानते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत प्रेम देते हैं। हमारे साथ शायद विकास सक्सेना जी मौजूद है, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे पर उन्होंने ज्वाइन किया था। बहुत बहुत स्वागत है। और सतीश जी महामंत्री हैं संस्कार भारती के, उन्होंने भी ज्वाइन किया था पर अभी दिख नहीं रहे हैं, उनका भी स्वागत है बहुत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सब श्रीवास्तव दादा का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ। उनकी परिश्रम से, उनकी सारी बातों से संयोजन हो रहा है और हम सब ये कवि सम्मेलन कर पा रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है सबका। और मेरा नाम अंशु पाल है और छोटी सी कलम है मेरी। आप सबका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। लिखती कुछ वर्षों से थी, लेकिन मंच पर आना पहली बार अभी कुछ समय में ही शुरू किया है। श्रृंगार लिखने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारा प्यार और बहुत आशीर्वाद दीजिएगा।
और कार्यक्रम को तालियां सभी के लिए तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे युवा लेखक से शुरू करते हैं, युवा कवि से शुरू करते हैं। रुपेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी हेलो हेलो। रुपेश जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी हेलो। रुपेश जी, आवाज आ रही है ना? हेलो जी, सुनाई दे रहा है जी? जी तो हमें भी आपकी आवाज आ रही है। तो जी हाँ, आ रही है आवाज। 2 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ और फिर आप आइए और अपना कविता पाठ करिए। शुरू कीजिए। जी जी जी, नमस्कार दीदी। अपनी ही 2 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि कोई गीत नमस्कार भारती का पढ़कर हिंदू हो गया, नमस्कार। कोई गजल कहकर मुसलमान हो गया, कोई गीत पढ़कर हिंदू हो गया, कोई वाह। गजल कहकर मुसलमान हो गया। मैंने तो इश्क ही पढ़ा और सुना है दोस्तों, शायद इसलिए इश्क मेरा भगवान हो गया, शायद इसलिए इश्क मेरा हेलो भगवान हो गया। वाह, बहुत स्वागत है बहुत बढ़िया, रुपेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी हेलो। आइए। मेरी एक छोटी सी कविता है आप सभी के सामने। मैं एक छोटा सा मुंह क्या कहूँ, जो गलतियां हो माफ कीजिएगा। हेलो, स्वागत है, स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है कैसे बताएं तुम्हें। कैसे बताएं तुम्हें तुम मेरी कौन हो। तुम मेरी कौन हो, मेरी दिल हो, मेरी धड़कन हो, मेरे गीत हो, मेरे संगीत हो, मेरे जीवन की मीत हो, मेरी रंग हो, मेरी रूप हो। कैसे बताएं तुम्हें तुम मेरी कौन हो। तुम मेरी कौन हो, तुम मेरी याद हो, मन की मीत हो, तुम मेरी आरजू हो, तुम मेरी गुफ्तजू हो, मेरी रात की चांदनी हो, तुम मेरे दिन की सूरज हो, मेरी चैन हो, मेरी आंसू हो, मेरी आंसू हो। कैसे बताएं तुम्हें तुम मेरी कौन हो। तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी आस हो, मेरी रचना हो, मेरी शायरी हो, मेरी सुबह हो, मेरी शाम हो, मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, मेरी ताजगी, तुम मेरी खुशी मन प्रीत हो। कैसे बताएं तुम्हें तुम मेरी कौन हो। मेरी कविता हो, मेरी गजल हो, मेरी छंद हो, मेरी खुशी हो, मेरी दुख हो, मेरी दर्द हो, मेरी राह की राहगीर हो, मेरी सोच हो, मेरी पूजा हो, मेरी तड़प हो, मेरी विश्वास हो, मेरी आस्था की उलाहना हो। कैसे बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। स्वप्न हो, मेरे दिन की सूरज हो तुम, मेरी रात की चांद हो तुम, मेरी भूख हो, मेरी प्यास हो, मेरी अनतहीन यादों का सिलसिला हो तुम। कैसे बताएं तुम्हें तुम मेरी कौन हो। कैसे बताएं तुम्हें तुम मेरी कौन हो। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे युवा कलाकार कहते हैं, युवा कवि कहते हैं कि तुम मेरी कौन हो कैसे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई बार प्रेसी को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि तुम मेरी कौन हो। बहुत बहुत खूब रुपेश जी। सही बात जी, बहुत खूब। और हम आगे चलते हैं। अब जी आप नमस्कार दीदी। नमस्कार। अब हम आगे चलते हैं हमारी संतोषी जी के पास। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? तो आपको अपनी ही 2 पंक्तियों से, आपको अपनी ही 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आप क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो एक माहिया पढ़ती हूँ आपके लिए पंजाबी में। चंददाए ही दुखड़ाए, चंददाए ही दुखड़ाए, हुसन उंदा फिक्का पै गया, इन्ना सोना तेरा मुखड़ाए। बहुत बहुत स्वागत है सर। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, संस्कार भारती के प्रणाम करती हूँ। और
जैसा कि कहा गया कि मैं अवधि में काव्य पाठ करती हूँ, मैं खड़ी बोली में भी गजल लिखती हूँ, लेकिन यहाँ पर अवधि का नाम लिया गया, तो मैं आप लोगों को समक्ष अवधि में ही अपनी एक रचना हो रही है। पानी बरस रहा है सब तरफ, तो मैं बरखा का ही गीत आप लोगों के समक्ष रखती हूँ कि चलिए बरखा में ही सराबोर हो जाए। सुनिएगा। चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन, चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन, ले पुरवैया झूमे यौमन, चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन। बहुत बढ़िया संतोष जी। झुनकी बरखार तू आई, रुनकी झुनकी बरखार तू आई, धरती मैया फिरते नहाई, धरती मैया फिरते नहाई, गरजे बिजुरी चमके बदरा, गरजे बिजुरी चमके बदरा, चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत 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 आभार आप सभी का। और आगे का बंद सुनिएगा। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, झिंगुर कानन माचा चरे ग्वाले, झिंगुर कानन माचा चरे ग्वाले, बुंदिया टप टप गावे गाना, बुंदिया टप टप गावे गाना, नाची रही है झमाझम, चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन, चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन। आगे का चहु दिसन माँ गूंजे करतल, चहु दिसन माँ गूंजे करतल, नदियन नालन माँ भरी गाजल, नदियन नालन माँ भरी गाजल, दरिया निखर निखर के बुलावे, दरिया निखर निखर के बुलावे, कलियां मंद मंद मुस्कावे, कलियां मंद मंद मुस्कावे, नाचे मयूरा होई के मलंग, चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन, चलो नैना मिलाए ले हम सजन। आगे सखियां भीजी भीजी के नाचे, सखियां भीजी भीजी के नाचे, ऐसी भागे वैसी भागे, ऐसी भागे वैसी भागे, अमवन माँ परी गे है झुलवा, अमवन माँ परी गे है झुलवा, हम हूँ तुम हूँ पेंग बढ़ाई, हम हूँ तुम हूँ पेंग बढ़ाई, चूनरी लेके उड़ गए पवन, चलो नैना मिलाए ले, चलो नैना मिलाए ले हम तुम सजन। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बढ़िया संतोषी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी आवाज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। एक ही रचना सुनानी थी तो हाँ एक ही सुनानी थी। हाँ, इसी जी, वजह से असल में ज्यादा लोग होते हैं और दो हो जाती है तो समय थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसलिए, लेकिन आपकी एक रचना भी बहुत सारी रचनाओं के बराबर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही बात, बहुत सुंदर। समय रहा तो फिर सुनेंगे। जी, समय रहा तो सेकंड राउंड कर लेंगे, समय पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि समय रहा तो फिर सुनेंगे जरूर। और जरूर क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हेमलता जी के पास चलते हैं। अभी हाल ही में मैंने उन्हें
बहुत सुना है और उनका भी वो बहुत मीठा गाती हैं और 2 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करती हूँ। जी स्वागत है। स्वागत है लता जी। जी जी धन्यवाद। सानी नहीं तेरे हुस्न का जहां में माना, सानी नहीं तेरे हुस्न का जहां में माना, तोहफा इश्क में भी बेमिसाल लाया हूँ। क्या बात है, क्या इश्क बात में भी है। बेमिसाल लाया हूँ। बहुत स्वागत बहुत है। बढ़िया, धन्यवाद क्या आप सब लोगों को। क्या थैंक बात यू है अंशु बेटे, वाह। सर थैंक यू सर। आप जय माँ शारदे, माँ शारदे को नमन करते हुए संस्कार भारती के समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है। आवाज आ रही है। आदरणीय गोप कुमार मिश्र सर हमारे बहुत पुराने फेसबुक से हम लोग से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। देवनारायण सर को भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, आप भी हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मुझे पढ़ने का जी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आज सोमवार है जी, आज सोमवार है, शंकर भगवान का दिन है, सावन के सोमवार चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं माँ शारदे को आह्वान करती हुई शंकर जी के लिए 4 पंक्तियां और उसके बाद फिर अपनी गजल पर आती। आशीर्वाद दीजिएगा। जी स्वागत। आशीर्वाद है। प्रभुआन बसो दिल में मेरे, प्रभुआन बसो दिल में मेरे, मन आज शिवाला हो जाए। प्रभुआन बसो दिल में मेरे, और न शेष जी शुक्रिया, कुछ और न शेष रहे यह तन, शिव में मतवाला हो जाए। प्रभुआन बसो दिल में मेरे, सारे जग में ढूंढा तुमको, तुम छिपे हुए हो अंतर में। तूफान उठे या प्रलय मचे, तूफान उठे या प्रलय मचे, बन रक्षक हो अभियंतर में। तन भस्म भभूत रमा करके, तन भस्म भभूत रमा करके, यह जग मत वाला हो जाए। वाह। आन बस मन में मेरे। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अपनी एक छोटी सी गजल जी आप सभी के समक्ष। सर आशीर्वाद दीजिएगा, सर आशीर्वाद दीजिएगा, जुड़िएगा प्लीज जुड़िएगा। पाँव पत्तों पे धीरे से रखता हुआ, पाँव पत्तों पे धीरे से रखता हुआ, वो चला आ रहा है सहमता हुआ। टूटने से बची ही रहे ख्वाहिशें, टूटने से बची ही रहे ख्वाहिशें, इसलिए वो बड़ा है हिचकता हुआ, इसलिए वो बड़ा है हिचकता हुआ। आप देख रहे होंगे जी शुक्रिया। आप देख रहे होंगे कि प्रेमी जब अपनी प्रेमिका की तरफ अग्रसर होता है, उसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो उसके जेहन में तमाम सवालात होते हैं और वो इस डर में भय में भी होता है कि कहीं वो उसे नकार न दे, इनकार न कर दे। तो इसलिए वो बड़ा हिचकता हुआ उसकी ओर आ रहा था। आगे का शेर हाजिर है।
जी स्वागत है। बहुत खूबसूरत। सूर्य फिर, शुक्रिया शुक्रिया। सूर्य फिर से उगेगा खुशी को लिए, सूर्य फिर से उगेगा खुशी को लिए। वक्त देखा नहीं है ठहरता हुआ, वक्त देखा नहीं है ठहरता हुआ। अंशु जी आपके लिए। क्या बात है अंशु जी आगे का शेर आपके लिए, आगे का। बहुत स्वागत है। आगे वो अचानक मेरे सामने, आ गए वो अचानक मेरे सामने। दिल लगा तब मुझे यूं अटकता हुआ, दिल लगा तब मुझे यूं अटकता हुआ। पाँव पत्तों पे धीरे से रखता हुआ। इश्क की राह में होश रहता किसे, इश्क की राह में होश रहता किसे। आदमी है आदमी प्यार में है संवरता हुआ, आदमी प्यार में है संवरता हुआ। आदमी प्यार में है संवरता हुआ। और आगे का शेर। थैंक यू आगे का शेर। स्वागत है। स्वागत है स्वागत। चांदनी पे फिदा चांद ऐसे हुआ, चांदनी पे फिदा चांद ऐसे हुआ। बावरा चांदनी पे फिसलता हुआ, यूं चला है संभलता हुआ। धन्यवाद गोप सर, धन्यवाद। और अगला शेर। तुम उगो चांद बनकर मेरे आसमां, तुम उगो चांद बनकर मेरे आसमां। दे रहा है दुआ दिल धड़कता हुआ, दे रहा है दुआ दिल धड़कता हुआ। पाँव पत्तों पे धीरे से रखता हुआ, वो चला रहा है झिझकता हुआ। जीतते ही रहो जिंदगी को सदा, कर रहा है दुआ मन चहकता हुआ, कर रहा है दुआ मन चहकता मुश्किल आपको छू न जाए कहीं, मुश्किलें आप पड़ रहा है दुआ, पड़ रहा है दुआ। थोड़ी आवाज क्रैक हो रही है। आवाज आपकी कट रही है। पे धीरे आवाज कट रही वो चला आवाज अभी नहीं ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है जी। पाँव पत्तों पे धीरे से रखता हुआ, वो चला रहा है सहमता हुआ, वो चला रहा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लता जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी मैं आपसे आपने जो भी शेर हैं उसके बारे में खुल के मत बताइए किसी को, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग जैसा लिखते हैं, ऐसा तो कई बार हुआ, हम लोग जैसा भी लिखते हैं पाठकगण उससे भी अच्छा उसका भाव निकाल लेते हैं। तो उनको अपने भाव खोजने दीजिए, आप अपने भाव उनके ऊपर, मेरे कहने में तो मत कहने, अपने भाव मत बताइए, उन्हें अपने भाव खोजने दीजिए, हो सकता है उससे यानी तो आपको और खुशी मिले। बस एक छोटा सा सुझाव है, बहन झूठ वो मत मानना। अरे नहीं बिल्कुल, आप हमें बड़े, आप हमें समझाएंगे, वही हमें समझ में भी आएगी चीज, और आपने सही सुझाव दिया है, मैं सम्मान करती हूँ आपका। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, उतना सुंदर उन्होंने गाया, और अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं भी हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि मैं भी कई बार भूमिका बनाती हूँ, तो इसका मैं ये समझी आपकी बात से कि हमारा लिखने का वे या सोचने का तरीका और किसी के समझने का अलग हो सकता है, तो क्यों ना सभी को अपने हिसाब से सोचना दिया जाए। बहुत सही कहा आपने सर, बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, सहमत हूँ बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए शोभा जी के पास चलते हैं। शोभा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शोभा जी, आपको आवाज आ रही है? जी स्वागत है। तो जी आ रही है मुस्तक आवाज। जी, दो पंक्तियां पढ़ती हूँ आपके लिए कि इश्क करते होंगे तुझसे सभी दीवाने तेरे, इश्क करते होंगे तुझसे सभी दीवाने तेरे, मैं इबादत करता हूँ मेरा इश्क कुछ और है, मैं इबादत करता हूँ मेरा इश्क कुछ और है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। आइए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। और समय का ध्यान में रखते हुए तो मैं थोड़ा सा एक गीत हाजिर करती हूँ आपके सानिध्य में, और उसके पहले 4 पंक्तियां। बहुत स्वागत। स्वागत जी। स्वागत। कि अखबार हूँ सच को लिखती जाऊंगी, अखबार हूँ सच को लिखती जाऊंगी, बात सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। क्या बात है। अखबार हूँ सच को लिखती जाऊंगी, बात सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। जो छुपा बैठे हैं सूरज की किरण को, जो छुपा बैठे हैं सूरज की किरण को, उन अंधेरों को भी दिखती जाऊंगी, उन अंधेरों को भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं एक गीत लेकर आई हूँ। मेरी कलम आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा गंभीर विषयों पे ज्यादा चलती है, और महिलाओं के मन की बातें में ज्यादा उकरने की कोशिश करती हूँ। तो एक गीत है, मैं नारी हूँ कोई वस्तु नहीं। समाज में नारी की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत परिवर्तन होना बाकी है। तो इस गीत के माध्यम से मैं अपने भाव आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैं नारी हूँ कोई वस्तु नहीं, मैं नारी हूँ कोई वस्तु नहीं, पर बाजारों में बिकती हूँ। मैं नारी हूँ कोई वस्तु नहीं, पर बाजारों में बिकती हूँ। कुछ चित्रों और चलचित्रों में, कुछ चित्रों और चलचित्रों में भी अर्धनग्न सी दिखती हूँ। मैं नारी हूँ कोई वस्तु नहीं, पर बाजारों में बिकती हूँ। कैसे कह दूँ हूँ पूजनीय, कैसे कह दूँ मैं हूँ माता, कैसे कह दूँ हूँ पूजनीय, कैसे कह दूँ मैं हूँ माता, कैसे कह दूँ देवी स्तुति में हर कोई मुझको गाता, कैसे कह दूँ देवी स्तुति में हर कोई मुझको गाता। लांछन वाली धाराओं में, लांछन वाली धाराओं
में कैद सिया को लिखती हूँ, मैं नारी हूँ कोई वस्तु क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। देखिएगा, फेंके पास युधिष्ठिर ने और हुआ द्रौपदी का अभिमान, फेंके पास युधिष्ठिर ने और हुआ द्रौपदी का अभिमान, वो मंजर था बना गवाही, बस औरत है एक सामान, वो मंजर था बना गवाही, बस औरत है एक सामान, इतिहासों में गढ़ी गई जो, इतिहासों में गढ़ी गई जो परंपराएं पढ़ती हूँ, मैं नारी हूँ की वस्तु नहीं, पर बाजारों बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बाजारों में बिकती हूँ। और ये बंद देखिएगा, कैसे अपनी मैं व्यथा कहूँ, कैसे मैं बात कहूँ मन की, कैसे अपनी मैं व्यथा कहूँ, कैसे मैं बात कहूँ मन की, खुद की ही दुश्मन बनी हुई है सुंदरता मेरे तन की, खुद की ही दुश्मन बनी है सुंदरता मेरे तन की, बस नजर नजर का फर्क दिखा, बस नजर नजर का फर्क दिखा, जैसे देखोगे दिखती हूँ, मैं नारी हूँ कोई वस्तु नहीं, पर बाजारों में बिकती हूँ, पर बाजारों में बिकती हूँ। और ये पंक्तियां देखिएगा, भोली प्यारी सी सूरत हूँ, बन गई कोठों की मूरत हूँ। मैं एक दिन जीबी रोड की एक स्टोरी देख रही थी, वो आप तक पहुंचाती हूँ, कि भोली प्यारी सी सूरत हूँ, बन गई कोठों की मूरत हूँ, हैं गिरे चरित्रों वाले जो उनकी एक बड़ी जरूरत हूँ, हैं गिरे चरित्रों वाले जो उनकी एक बड़ी जरूरत हूँ, क्यों होते बंद नहीं वैस्या, क्यों होते बंद नहीं वैस्या घर, शासन को इंगित करती हूँ, मैं नारी हूँ कोई वस्तु नहीं, पर बाजारों में बिकती हूँ, पर बाजारों में बिकती हूँ। और अंतिम बंद हाजिर करती हूँ, अस्तित्व को कैसे कुचल दिया, कैसे सपनों को मसल दिया, अस्तित्व को कैसे कुचल दिया, हक से थोड़ा जीना चाहा तो अरमानों का कत्ल किया, हक से जीना चाहा तो अरमानों का किया, गिरने वाली खिड़की से आने वाली वो चीखे अक्सर सुनती हूँ, नारी हूँ कोई वस्तु नहीं, पर बाजारों में कितनी वाह, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, और नारी का इतना सुंदर चित्रण स्थिति का, बहुत सुंदर, मर्म को छू दिया, बहुत अच्छा, बहुत एकदम अंतर को छू गया, बहुत सुंदर, अच्छा, आभार, बहुत बहुत सुंदर। शक्ति के तहत, प्रभु प्रदत्त शक्ति के तहत अपनी बुलंदी को जागृत कराइए। वाह, कदम बढ़ाने के पहले सोचे तो, कदम बढ़ाने के पहले सोचे तो फटकन का भय कम होता है।
बहुत बढ़िया। कम बढ़ाने के पहले सोचे तो भटकन का भय कम होता है, और नाप तोल कर काम करे तो, नाप तोल कर काम करे तो फिसलन का भय कम होता है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो खुशी वो सुकून दे, जो खुशी वो सुकून दे उसे ही हर क्षण अपनाइए, जो खुशी वो सुकून दे उसे ही हर क्षण अपनाइए। इनायत की फुहार बरसाकर, इनायत की फुहार बरसाकर यह मानव जीवन सफल बनाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फुहार बरसाकर यह मानव जीवन सफल बनाइए। अंतिम है, जिंदगी का हर पल है कीमती, जिंदगी का हर पल है कीमती, फालतू बातों में न जाया करे। जिंदगी का हर पल है कीमती, फालतू बातों में न जाया करें। कहे कमल, कहे कमल दूसरों की जय के पहले, कहे कमल दूसरों की जय के पहले खुद को जय जय किया करें, खुद को जय जय किया करें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। जय जय किया कर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और ये तो एक सकारात्मक सोचने का नजरिया भी है कि हम जब खुद के बारे में सोचेंगे, अच्छे से सोचेंगे, प्रेम से सोचेंगे, तभी हम किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत उच्च विचार आपके सर, बहुत बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया। और अब हम चलते हैं चंदा जी के पास, जो कि जितना अच्छा लिखती हैं उतना अच्छा गाती भी हैं, वो भी एक गायिका हैं। ऐसे सब लोग जो बहुत अच्छा गाते हैं वो मुझे जरूर आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ पर इतना मीठा गा नहीं पाती, पता नहीं क्यों। बहुत मधुर स्वर है आपका अंशु जी, ऐसा चमक बात नहीं है, बहुत सुंदर बोलती हैं आप। बहुत स्वागत आपको। और दो पंक्तियों से अंशु जी, बहुत सुंदर बोलती हैं। अंशु जी, याद है आपने वो सुनाया था, वो पढ़े व्याकरण में पढ़ रही, वो पढ़ रहा है गणित, कितना सुंदर सुनाया था, बहुत सुंदर सुनाया था। हाँ, ये आप सबका प्यार है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुनाया था। और दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि चाय में इलायची सा तेरा ये इश्क, चाय में इलायची सा तेरा ये इश्क, तेरे होने से जिंदगी में जायका आ जाए, तेरे होने से जिंदगी में जायका आ जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंच पर सभी उपस्थित चंद्रा जी से है, स्वागत है चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा सादर नमन। अंशु जी, आपके लिए 2 लाइन पढ़ती हूँ। मुझे प्यार आए जताना नहीं है, करो क्या शिकायत बहाना नहीं है, गुजारे अभी इश्क में चंद रातें की मंजर खुदी का सुहाना नहीं है। ये आपके लिए सिर्फ 4 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेज रफ्तार जीवन की समय पल पल बदलता है, भरोसा खुद पे हो इतना वक्त भी साथ चलता है, जमाने पे नजर रखना, जमाने पे नजर रखना, हवा का रुख बिगड़ता है, आईना सामने में अपने, आईना सामने में अपने, बिगड़ा मन संवरता है, बिगड़ा मन संवरता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने मैं अपनी एक कविता करने जा रही हूँ। गीत है काश तुम। स्वागत, स्वागत। काश तुम साथ होते अलग बात थी, झूम जाता गगन नाचती फिर जमी, काश तुम साथ होते अलग बात थी, झूम जाता गगन नाचती फिर जमी, उलझने भर के दामन में दिए, जो तुम संग नहीं अश्क बहते गए, कांपते अधरों पे
काश तुम ना मिले तो क्या गम खुशी, काश मिलते न तुम तो गम क्या खुशी। कांपते अधरों पर चुभ रही है हंसी, पास जन्नत हो सजते हैं जज्बात भी, पास जन्नत हो सजते हैं जज्बात भी। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम साथ होते अलग बात थी, काश तुम साथ होते अलग बात थी। बहुत बढ़िया। बह गए ख्वाब के शामियाने कहीं, आप लोग का ध्यान चाहूंगी। बह गए ख्वाब के सामियाने कहीं, चांद को ढूंढते हैं सितारे कहीं, सूख कर आस के फूल मुरझा गए, दीप नैनों के सारे यूं बुझते गए, पास जन्नत हो सजते हैं जज्बात भी, काश तुम साथ होते अलग बात थी। कैसे नादान बन गुम तुम हो गए, कैसे नादान बन गुम तुम हो गए, ढूंढती तुम में खुद को तुम खो गए, सेज कांटों की मन को रहे साधते, सेज कांटों की मन को रहे साधते, कदम दर कदम प्यार के वास्ते, पास जन्नत हो सजते जज्बात भी, काश तुम साथ होते अलग बात थी। अंतिम पंक्ति है। बैठ आहों की चादर सिलती गई, बैठ आहों की चादर सिलती गई, बर्फ से जिंदगी यूं पिघलती गई, बात मुद्दत के पहचान खुद से हुई, बात मुद्दत के पहचान खुद से हुई, अपनी परछाई भी जब दगा दे गई, अपनी परछाई भी जब दगा दे गई, पास जन्नत हो सजते हैं जज्बात भी, काश तुम साथ होते अलग बात थी, काश तुम साथ होते अलग बात थी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। आप लोगों को पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपके गीतों में 2 लाइन देना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है सर। मौन रहकर प्रकृति ने रचे गीत जो, मौन रहकर प्रकृति ने रचे गीत जो, सुन निरुत्तर हुए शब्द के हौसले। क्या बात है, क्या बात है। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई सर। बस इतना 2 ही लाइन देनी थी। नहीं, वो समझ में नहीं आई, वापस प्लीज। अरे मेरा ही कट गया। हाँ, कुछ आवाज कट रही थी। अगर आपके साथ में 2 मोबाइल रखे तो थोड़ा सा दूर कर लीजिए, मुझे नेटवर्क का कुछ आवाज आ रही थी। सर आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है आपकी। आ रही है अंशु जी? सर को आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ, शायद उनको नहीं आ रही। कट गए क्या उनकी लाइन? आवाज आ रही है। हमारे अध्यक्ष साहब को आवाज आ रही है? आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से
ऑलमोस्ट सबका कविता पाठ हो ही चुका है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं और हमारे जो पर्यवेक्षक मौजूद हैं उनसे भी कुछ कुछ पंक्तियां सुन लें, और ये मौका कहाँ बार बार मिलता है। जरूर क्या जरूर, कहते हैं स्वागत आप? है। स्वागत। तो मैं सबसे पहले देवनारायण साहब को ही आमंत्रित करती हूँ, और सबसे पहले तो मैं आप जितने बड़े हैं सबसे माफी भी चाहूंगी कि मैं अपनी 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। इसी बहाने आपको मुझे अपनी पंक्ति सुनाने का मौका मिल जाता है। ये जरूर जानती हूँ कि आप सबके लिए मेरी कुछ पंक्तियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन नहीं, बस बहुत नहीं और सुंदर। आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया। तो 2 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि खत्म हो खुद की तलाश तो महफिल में आना, खत्म हो खुद की तलाश तो महफिल में आना, क्या क्या खोकर खुद को पाया हमें भी बताना, क्या क्या खोकर खुद को पाया हमें भी बताना। बहुत सुंदर। बहुत स्वागत है देवनारायण जी आपका। चलिए, मंच में उपस्थित सभी कवियों, मनीषियों, सुधीजनों और गुडीजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। चलिए ठीक है। आपके जो भाव हैं मैं उसी पर ही एक कविता कर रहा हूँ। नौ सौंदर्य सरस भावनाओं से पूरित भाव तुम्हारे, पूरित भाव तुम्हारे, स्नेह माधुर्य रमणीयता में जगते हैं, स्नेह माधुर्य रमणीयता में जगते हैं, भाव तुम्हारे, भाव तुम्हारे। निर्मल धवल चांदनी सी झलक रही सौंदर्य शोभा, निर्मल झलक चांदनी सी झलक रही सौंदर्य शोभा, फूलों फूलों बागों बागों में, फूलों फूलों बागों बागों में टपकते हैं भाव तुम्हारे, भाव तुम्हारे। घनी चेतना में गुलाबी भावों की शोभा निराली, शोभा निराली। श्रृंगार रस की बूंदे टपक रही, श्रृंगार रस की बूंदे टपक रही हैं, वन भाव तुम्हारे, वन भाव तुम्हारे। मन का प्रेम अग्नि में जलकर, मन का प्रेम अग्नि में जलकर मन भावन शुभावन लुभावन सा लगे, बिजली जैसी चंचल उछलती हिरणी सी, बिजली जैसी चंचल उछलती हिरणी सी, भाव तुम्हारे। रोम रोम में प्रीत की प्यास जगी है, मधुमास देख कर, रोम रोम में प्रीत की प्यास जगी है, मधुमास देख कर। 16 श्रृंगार फूलों की सेज सजी, 16 श्रृंगार फूलों की सेज सजी, सरस भाव तुम्हारे। नौ सौंदर्य सरस भावनाओं से पूरित भाव तुम्हारे, स्नेह माधुर्य रमणीयता में जगते हैं भाव तुम्हारे, भाव तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। वाह वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। और मैं खुश हूँ, सब लोग खुश हैं कि हम सबको आपको सुनने का मौका मिला। सर, बहुत समय था तो मुझे लगा ये मौके हम कैसे छोड़ सकते हैं। जी। मधु जी हमारे बीच में है क्या? जी जी मैं हूँ जी, आप दिखाई नहीं दे रही थी जी। तो आप इजाजत दें तो 2 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। अरे सुनेब, स्वागत। वो आप लोगों के सामने कुछ कहने में मुझे कई बार बहुत नर्वसनेस भी होती है। नहीं, ये सोचकर आगे बढ़ती हूँ कि आप बिंदास बोलिए, बिंदास आशीर्वाद तो देंगे। आप बिंदास बोलिए। आप बहुत बढ़िया बोल रही हैं अंशु जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलिए।
अंशु जी, आपको सफल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अरे बहुत शुक्रिया, इतना प्रेम देते हैं ना तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मधु जी बहुत आपके लिए शुभकामनाएं कहती हूँ। बहुत सुंदर संचालन आप। स्वागत स्वागत। कयामत के दिन हमने उनसे पूछा, कयामत के दिन हमने उनसे पूछा कि इस मोहब्बत का सबब क्या है। शिद्दते दर्द से वो मासूम बोली, शिद्दते दर्द से वो मासूम बोली, इश्क के सिवा मेरा मजहब क्या है, मेरा मजहब क्या है। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका, बहुत स्वागत। अंशु जी इतनी कम उम्र में आपने कयामत भी देख ली। स्वागत है मधु जी। नमस्कार मधु जी, स्वागत है। आप सभी का नेह वंदन, पटल पर जो सभी लोगों को नमस्कार मधु जी, सभी को नेह वंदन। मधु दी नमन, प्रणाम, सुस्वागतम, प्रणाम दीदी, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप मुझे इतना स्नेह और सम्मान देते हैं। मैं तो अंशु को एक मिनट मैम, जब से मैंने आपको यहाँ देखा और उस पे देखा बैनर पे आपका फोटो, मैं आपको देखने के लिए, सुनने के लिए, पता नहीं क्यों अंदर से मेरी इतनी तीव्र लालसा बढ़ गई कि मैं आपको सुनूं। बहुत अंदर से प्यार आ रहा था। बहुत स्नेह से, आप सभी के स्नेह से मैं बहुत अभिभूत हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं प्रिय अंशु को बधाई देना चाहती हूँ कि उसने बहुत सुंदर संचालन किया। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर संचालन। उसको मेरी शुभकामना है कि वो ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहे। हम लोग सबका स्नेह अंशु के साथ उसके साथ है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा था कि भूमिका नहीं बनानी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में हूँ और इसी आशय का एक दोहा देकर एक गीत आपको सुनाऊंगी। मैं आज एक गीत प्रस्तुत करूंगी जो मेरे मन का बहुत करीबी गीत है और अभी हाल का ही गीत है, उसको लगभग 8-10 दिन हुए हैं लिखे हुए। तो आपके समक्ष प्रस्तुत पर पहले एक दोहा देना चाहती हूँ भूमिका के संदर्भ में कि हमें भूमिका नहीं देनी चाहिए। क्योंकि भूमिका क्यों देते हैं हम? या तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो कथ्य है उसमें कहीं कमजोरी है, वो कथ्य कुछ नहीं कह पा रहा है तो हम भूमिका बना रहे हैं। क्या हम अपने श्रोता को इतना नासमझ समझ रहे हैं कि हमें उसकी भूमिका बनानी पड़ रही है तो वो हमारे कथ्य को सही कहा दीदी, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये दोनों ही बातें, तो दोनों ही बातें सही नहीं है। तो आप एक दोहा देख लीजिए कि बहुत बड़ी है भूमिका, अल्प अर्थ संभाव्य। बहुत बड़ी है भूमिका, अल्प अर्थ संभाव्य। और क्यों बैसाखी चाहिए, क्या लंगड़ा है काव्य? क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत तो बस अब एक गीत बिना किसी भूमिका के। स्वागत है, स्वागत। पीड़ित नयनों की कोरों से आंसू की दो बूंद पहुँच कर, पीड़ित नयनों की कोरों से आंसू की दो बूंद पहुँच कर, ओस कणों से नमी सहेजे, ओस कणों से नमी सहेजे, मेरा सुंदर गीत वही है। पीड़ित नयनों की कोरों से आंसू की दो बूंद पहुँच कर, ओस कणों से नमी सहेजे, मेरा सुंदर गीत वही है। मेरा सुंदर गीत वही, क्या बात है। प्राणों का गीत वही है, प्राणों का संगीत वही है। मेरा सुंदर गीत वही। और बंद देखें, खाली झोली होने पर भी हाथ नहीं फैला पाता हूँ,
खाली झोली होने पर भी हाथ नहीं फैला क्या बात है। वह निर्द्वंद अभावों से जो उस सृष्टा के गुण गाता हो, रह निर्द्वंद अभावों से जो उस सृष्टा के गुण गाता हो, बोध कराए बिना उसे यदि कुछ अभाव भी दूर कर सके, क्या बात बोध है। कराए बिना उसे यदि कुछ अभाव भी दूर कर सके, थोड़ा सा भी सुख पहुंचा दे उस कर्ता से प्रीत वही है, थोड़ा सा भी सुख पहुंचा दे उस कर्ता से प्रीत वही है, उस कर्ता से प्रीत वही है, अर्चन परम पुनीत वही है, अर्चन परम पुनीत वही है। और अगला बंद देखें। शोषक शोषित का नाता जब पोषक पोषित का हो जाए, शोषक शोषित का नाता जब पोषक पोषित का हो जाए, तीन दमित की मृत अभिलाषा पूर्ण काम संजीवनी पाए, दीन दमित की मृत अभिलाषा पूर्ण काम संजीवनी पाए, सबके हित चिंतन में रत हो शुभ कल्याणी रीत वही है, सबके शुभ चिंतन में रत हो शुभ कल्याणी रीत वही है, शुभ कल्याणी रीत वही है, संयोजन मन चित वही है, संयोजन मन चित वही है, मेरा सुंदर गीत वही है। और अंतिम बंद दे रही हूँ गीत का, आप सब तक पहुंचे, आप सब लोग बड़े स्नेह से सुन रहे हैं। अंतिम बंद है गीत का। कर दिया आपने। भूल विषमता सभी वर्ग जब रास धर्म की गाए गाथा, भूल विषमता सभी वर्ग जब रास धर्म की गाए गाथा, किसी नागरिक की करनी से भारत भूखा झुके न माथा, किसी नागरिक की करनी से भारत भूखा झुके न माथा, लोक हिताय राज्य संकल्पित, लोक हिताय राज्य संकल्पित, लोकतंत्र की जीत वही है, लोक हिताय राज्य संकल्पित, लोकतंत्र की जीत वही है, राम राज्य अवधीत वही है, राम राज्य अवधीत वही है, मेरा सुंदर गीत वही है। और साथियों, मुझे लगता है कि मैं द्वितीय बंद में कुछ पंक्तियां भूल गई, मैं द्वितीय बंद पुनः आपको देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कुछ पंक्तियां भूल गई, तो मैं द्वितीय बंद पुनः आवृत्ति कर रही हूँ। द्वितीय बंद। शोषक शोषित का नाता जब
पोषक पोषित का हो जाए, दीन दमित की मृत अभिलाषा, पूर्ण काम संजीवनी पाए, दीन दमित की मृत अभिलाषा, पूर्ण काम संजीवनी पाए। कोई नहीं अभाव शेष हो, कोई नहीं अभाव शेष हो, शुभ कल्याणी रीत वही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जीत वही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत वही है, पीड़ित नयनों की कोरों से आंसू की दो बूंद पहुंच कर, ओस कणों की नमी सहेजे, मेरा सुंदर गीत वही है, मेरा सुंदर गीत वही है, प्राणों का संगीत वही है। बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर गीत। संगीत वही है, मेरा सुंदर गीत। बहुत 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 खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरह आपका गीत भी बहुत सुंदर, बहुत मीठा भी सुंदर है, आप सब लोगों ने भी सुंदर है, किया। गीत भी सुंदर है। विशेष रूप से मैं गोप जी की और केसी श्रीवास्तव जी की, गोप जी की और अन्य जो भी है, अटल जी की, अटल राधाबा जी की बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि वो इतना स्नेह और सम्मान देते हैं और मुझे पुनः पुनः आमंत्रित करते हैं। और मुझे भी आप दीदी मेरी तो ये इच्छा कर रही है कि आपको सामने बिठा के बस सुनता रहूं, सुनता ही रहूं। मैं तो केसी से अनुरोध करूंगा एक दिन आपका एक काव्य पाठ, बिल्कुल बिल्कुल, एक काव्य पाठ में सुनाया जाए। श्रीवास्तव जी ने 31 तारीख को मेरा एक काव्य पाठ रखा है। अरे वाह, बहुत रहूंगा, मैं तो जरूर आऊंगा। मैं भी। तो वो एकल काव्य पाठ मेरा 31 को है, सूचना देंगे श्रीवास्तव जी। मंत्र मुग्ध कर देने वाला काव्य पाठ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने गीत भी जो सुना कि आपका सुंदर गीत, मुझे तो लगता है आपके सारे गीत इतने ही सुंदर होंगे। मैं मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे आपको ऐसे सामने सुनने का मौका मिला। श्रीवास्तव दादा, आपका सचमुच बहुत आभार। मतलब कुछ ऐसी बातें आजकल हुई हैं जो श्रीवास्तव दादा की वजह से ही हुई हैं, तो मैं तो उनको हमेशा बहुत प्रणाम करती हूँ और उनसे कई बार कहती हूँ कि वो मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा मुझे मिल रही है जो मुझे कभी कहीं नहीं मिली। तो श्रीवास्तव दादा, आपको एक बार पुनः प्रणाम। और इस मधुर गीत के साथ हम एक बार चंद्रभानु मिश्र जी के पास भी चलते हैं। और सर बहुत आराम से और बहुत मैं चंद्रभानु सर जी का नाम लेना भूल गई थी, बहुत बहुत क्षमा। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, बहुत स्नेह और सम्मान देते हैं मुझे। स्वागत है आपका सर। और परसों सब आप लोग जुड़े मुझसे 31 तारीख को। जरूर ये मेरा सौभाग्य होगा दी। हम सबका सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य। और मिश्र जी, अगर मुझे इजाजत दें तो 2 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि आप बड़े शांत स्वभाव के लगे। एक ऐसा सा ही पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि बहुत शोर कर रहा है ये सन्नाटा आज, बहुत शोर कर रहा है ये सन्नाटा आज, तेरी खामोशी पढ़ना सबके बस की बात कहाँ। और बहुत कुछ कह गई तेरी ये बेरुखी हमें, बहुत कुछ कह गई तेरी ये बेरुखी हमें, चीखती तन्हाइयां समझना सबके बस की बात कहाँ, चीखती तन्हाइयां समझना सबके बस की बात कहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है सर आपका। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी? आ रही। आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी अमरोहा से हैं हमारे बीच में, और संस्कार भारती साहित्य विधा की जो प्रांतीय टोली है
उसकी आप सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। इस बात का उल्लेख कहीं नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आपको। जरूर जरूर दूसरा एक विषय आपके सामने मैं जरूर रखना चाहता हूँ। जी 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 जी, प्रणाम, स्वागत। मैं एक बात आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अभी 6 लोगों का जो काव्य पाठ हमको पर्यवेक्षक के नाते सुनना पड़ा, उसके संदर्भ में मान लीजिए हम हिंदू हैं और मेरे घर किसी मुसलमान की लड़की की शादी हो जाती है, तो उस लड़की को हमारी रीति नीति के अनुसार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया कि किसी हिंदू की लड़की को किसी मुसलमान के घर जाना पड़ा, तो उसको उसकी रीति नीति के अनुसार रहना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि आजकल हिंदी गीतों में गजलों की तरह मात्राएं गिराने की एक प्रथा सी चल पड़ी है। जो लोग गजल कहते हैं वो लोग अपने हिंदी गीतों में बहुत सारी मात्राओं का पतन कर देते हैं, जो कि हिंदी गीतों की परंपरा के अनुसार ठीक नहीं है। उदाहरण देता हूँ, सहमत हूँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ। कोई का उच्चारण 4 मात्रा होता है, लेकिन जब पढ़ा गया तो 3 मात्रा, और जहाँ पढ़ा गया वहां केवल औ ही कहना चाहिए था, 1 मात्रा वहां कम गिरा के पढ़ी गई। इसी तरह से बहुत सारी बातें। तो इनका भी हम सब हिंदी के गीतकार हैं। मैं कोई बहुत बड़ा गीतकार नहीं हूँ, बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ और विशुद्ध संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं संस्कार भारती में संगठन का काम करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इतनी बात क्योंकि मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के लिए मुझे रखा गया तो कहनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कहनी चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए। नहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल नहीं, ये अनुकरणीय है। आप सब मुझे क्षमा करेंगे, एक गीत मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। सभी जगह उत्पात मचा है, कैसे खुशी मनाएं। सभी जगह उत्पात मचा है, कैसे खुशी मनाएं। जो समाज को दिशा दे सके, चलती नहीं हवाएं। जो समाज को दिशा दे सके, चलती नहीं हवाएं। छंद देखें। नकली लोग हुए सम्मानित, असली पाए गाली। प्रतिभाओं के घर में बैठी, प्रतिभाओं के घर में बैठी, बनठन कर कंगाली। वाह। अनुवादक है हुक्म चलाते, अनुवादक है हुक्म चलाते, मौलिक मांगे थाली। डुप्लीकेट नौकरी बांटे, रहे ओरिजिनल खाली। नैतिकता की बातें सुनकर ये आंखें भर आए। जो समाज को दिशा दे सके, चलती नहीं हवाएं। वाह वाह वाह, अभी उत्पात मचा है, कैसे खुशी मनाएं। गुंडों के आगे संतों की बंद हो गई बोली। कुछ के पीछे भीड़ भाड़ है, कुछ की गायब टोली। फूलों में कांटे उग आए, दुष्ट लगाए रोली। संस्कृति के सारे उद्धारक फैलाए हैं झोली। सत्ता अपने अंक बटोरे, नित कौरवी सभाएं। जो समाज को दिशा दे सके, चलती नहीं हवाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़े लिखे भी भाड़ झोंकते, ज्ञान हुआ बेमानी। पढ़े लिखे सब भाड़ झोंकते, ज्ञान हुआ बेमानी। चांदी में भी रेत लगा दी, किसकी कारस्तानी। खेत और खलिहान सह रहे, केवल आधी पानी।
मांगा जिससे कभी नहीं कुछ, वे सब बनते दानी। जूठन बीन रही सड़कों पर, क्या बात है। जूठन बीन रही सड़कों पर, भारत की प्रतिभाएं जो समाज को दिशा दे सके, चलती नहीं हवाएं। बहुत सुंदर। अंतिम छंद आप सुनिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अंतिम बात कहता हूँ कि पुत्र वधू पुरवाई जैसे, सास लगे अमुराई। क्या बात है। पतझड़ वाले वृक्ष पिताजी, शुष्क नदी सा भाई। वक्त पड़े पर आंसू मिलते, मिलती नहीं भलाई। जैसे किसी पुराने गड्ढे में न फटे है काई। संबंधों के अर्थ नहीं वे, संबंधों के अर्थ नहीं वे, नहीं रही संज्ञाएं जो समाज को दिशा दे सके, चलती नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संबंधों के अर्थ नहीं, वो नहीं रही संज्ञाएं। वाह वाह वाह। कैसे खुशी मनाए, चलती नहीं हवाएं। बहुत सुंदर। को दिशा दे सके, दिशा दे सके, हवाएं चलती नहीं हवाएं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सुपर। और मुझे लगता है अब सभी का काव्य पाठ हो गया है, सिर्फ अध्यक्ष जी रह गए हैं और मंच संचालक जी। तो आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल। स्वागत बेटा। बिल्कुल संचालक जी। अंशु जी, बहुत बहुत आभार कि आपने मन से जोड़ा और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं रचनाएं सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत आभार। मैं कहना चाह रहा हूँ जी, बीच में आपका 2 सेकंड केवल ले रहा हूँ, 5 सेकंड जी सर। कि हमने शुरू में सब परिचय कराया और एक हमने परिचय नहीं कराया था। जो परिचय अपने आप लोगों के समक्ष आ गया, ये भी 2 महीना पहले ही ये संस्कार भारती से जुड़ी है। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस क्षमता के अनुसार इसको मंच मिले, यही हमारी शुभकामना है। और आप लोग मिल रहा है। ऐसा है श्रीवास्तव जी, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं संतोषी दीक्षित उनको, अंशुपाल जी को 2 पंक्तियों से 4 पंक्तियों से बुलाना चाहती हूँ। क्या मुझे इसका आदेश? स्वागत। चांद बन के निहारा करेंगे, चांद बन के निहारा करेंगे, हम तुम्ही को पुकारा करेंगे। क्या बात है। हम अच्छा है। पुकारा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तारों की बारात होगी, पास तारों की बारात होगी, चांदनी संग इशारा करेंगे, चांद बन के निहारा करेंगे, हम तुम्ही को पुकारा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंशुपाल जी, आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आमंत्रण दिया आपने संतोषी जी। एक बार आपको भी बहुत शुक्रिया और सभी को पुनः एक बार प्रणाम। बहुत प्यार मिल रहा आपसे, बहुत शुक्रिया। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छा लिखने की का प्रयास करूं। अभी बस शुरुआत है और आप सबके आशीर्वाद से पूरी कोशिश करूंगी। पहले कह दिया पूत के पाँव पालने में। आशीष है पूरी बेटा, बहुत आगे जाओगे। बहुत आभार आप सबका, बहुत आभार। और एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ जो एक अहम सवाल होता है हर लड़की का। स्वागत है। ये एक लड़की का सवाल है। मुझे देखते हुए तुम्हें देख रही हूँ मैं, मुझे देखते हुए तुम्हें देख रही हूँ मैं,
क्या हमेशा नजर में रख पाओगे तुम? क्या हमेशा नजर में रख पाओगे तुम? अच्छा है। चाहत है मुझसे ये तो जान गई हूँ, चाहत है मुझसे ये तो जान गई हूँ, क्या मोहब्बत भी मुझसे कर पाओगे तुम? क्या मोहब्बत भी मुझसे कर पाओगे तुम? चंद बातें करने से पर इजहार नहीं होता, चंद बातें करने से पर इजहार नहीं होता, क्या अपने इश्क का इकरार कर पाओगे तुम? क्या अपने इश्क का इकरार कर पाओगे तुम? और तुम्हारे इकरारे इश्क पर फिदा हो गई मैं, तुम्हारे इकरारे इश्क पर फिदा हो गई मैं, क्या निकाह भी मुझसे पढ़ पाओगे तुम? क्या निकाह भी मुझसे पढ़ पाओगे तुम? क्या बात है। और बेटी ही नहीं शहजादी हूँ पापा की, बेटी ही नहीं शहजादी हूँ पापा की, क्या अपने दिल की मलिका बना पाओगे तुम? क्या बात। क्या अपने दिल की मलिका बना पाओगे तुम? और छोड़ने को तैयार हूँ अतीत भी मैं अपना, छोड़ने को तैयार हूँ अतीत भी अपना, क्या मुझे अपना फ्यूचर बना पाओगे तुम? क्या मुझे अपना फ्यूचर बना पाओगे तुम? और तुम्हारे लिए हर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, मैं तुम्हारे लिए हर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, क्या मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट हो पाओगे तुम? क्या मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट हो पाओगे तुम? और बस आखिरी की पंक्ति कि बहू नहीं अपितु बेटी बनकर दिखाऊंगी, बहू नहीं अपितु बेटी बनकर दिखाऊंगी, पर क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे तुम? क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे? बहुत अच्छा है। क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे तुम? बहुत अंशु बेटा, अंशु बेटा एक सलाह देना चाहती हूँ। अपने इतनी सुंदर हिंदी भाषा है और आपकी कविता हिंदी है और हिंदी शब्दों में बहुत समर्थ है, तो आप आंग्ल शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? हिंदी में उनके लिए उनके सुंदर पर्याय हैं हमारे पास। तो कविता का भाव बहुत खूबसूरत है, वाक्य बहुत सुंदर है, शैली बहुत सुंदर है। थोड़ा भाषा में आप आंग्ल भाषा मत लाइए, ये मेरा सुझाव है। जी बिल्कुल, मैं आपका सुझाव बिल्कुल लेती हूँ। क्योंकि हमारी भाषा बहुत समृद्ध है, हमें किसी का मुखापेक्षी नहीं होना है, हमें किसी से शब्द उधार नहीं लेने हैं। हमारी स्वयं की भाषा बहुत समृद्ध है और इस समृद्धि का हमें सदुपयोग करना है। जरूर जरूर, हमें कहीं से भाषा उधार नहीं लेनी। हमारे पास इसके इन तो के बहुत सुंदर पर्याय हैं और हम उन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं सार्थकता। समय की मांग तो चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिंदी के ही शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। मैं आज पढ़ना भी कुछ और वाली। जी 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 जी, नहीं बहुत सुंदर कथ्य था आपका, बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छी कविता है। तो बस एक यही, क्योंकि आप अभी चल पड़े हैं इस राह पर और हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम आपको दिशा निर्देश, सही दिशा निर्देश दें। ये नहीं कि झूठी बाबा तो सब कर देंगे, लेकिन सही दिशा निर्देश की इस समय आपको आवश्यकता है और आप बहुत आगे जाएंगी। ये मेरा बहुत बहुत आशीष है आपको। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम। और अब मैं हमारे अध्यक्ष जी श्री गोप कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है अध्यक्ष जी का। और 2 पंक्तियों से स्वागत करती हूँ और पहले लेकिन यही कहती हूँ कि आप सब जानते हैं कि मेरी तो बहुत छोटी सी कलम है, तो मेरी कितनी भी पंक्तियां हो वो आपके लिए कम है। बस आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे भी तोतले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात कही गोप कुमार जी, आपने अध्यक्ष से बहुत खूबसूरत बात कही, सुंदर बात। तो 2 पंक्तियां कहती हूँ कि अवगुणों में भी तेरे गुण सींचे वो गुरु, तेरे अंदर के व्यक्तित्व को खींचे वो गुरु। अवगुणों में भी तेरे गुण सींचे वो गुरु, तेरे अंदर के व्यक्तित्व को खींचे वो गुरु। अंधियारे में भी ढूंढ ले अंशु जो कहीं, अंधियारे में भी ढूंढ ले अंशु जो कहीं, यकीन कर ले आंखें नीचे वो गुरु वो गुरु। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ सर। आप इतने अच्छे गुरु हैं, पहले हम तो ये सबको इतना प्रेम पहले दिया। तो ये बताइए मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है या नहीं आ रही? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, अच्छी तरह आ रही है। सभी मनीषियों के हृदय में विराजमान माँ शारदे को मैं सादर नमन करता हूँ। सर और आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? जी जी सर। आवाज हाँ, पहले ऐसा ही आ रही थी, नहीं सर आवाज नहीं आ रही थी। ये लगता है वो आपने कान में जो लगाया वो निकाल दीजिए तो ज्यादा अच्छी आएगी। सर आप हेडफोन्स यूज कर रहे हैं ना, अगर आप हेडफोन्स निकाल देंगे तो वो डिस्टरबेंस भी नहीं आएगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी तो बहुत सुंदर आ रही है। आपकी तो ऐसे आती है जैसे झील से धीरे से संगीत उठता है। जीते रहे बेटा, खुश रहे। अभी आ रही ना? जी सर, अब आ रही है। कैसे सपरी कहो फिर कैसे सपरी, एक सपरी अवधि हासिल। स्वागत लोकगीत। कैसे सपरी कहो फिर कैसे सपरी, कैसे सपरी कहो फिर कैसे सपरी। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही सर। सर हेडफोन निकाल दीजिए। सर हेडफोन्स निकाल दीजिए तो आपकी आवाज ठीक आएगी, उससे थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। सर आपको सुन ले 10% बैटरी रह गई है। चार्जिंग लगा लीजिए। चार्जिंग यहाँ पे कोई सॉकेट इस समय नहीं है जहाँ पर बैटरी। मैं उन्हें कॉल करके बताती हूँ। सपरी रामा कैसे सपरी, नार नार नर मेरे। आवाज कट रही है, मैं लग रहा वहां तक। आप हेडफोन निकाल दीजिए, अब बोलिए। जी बोलिए। कैसे सपरी कहो फिर कैसे सपरी, कैसे सपरी महारानी, बात बात पर हुकुम चला दोनों जगह जनानी। ताता तैया 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 तैया, कठपुतली जस नाच नचावे करे बहुत मन मानी। कैसे सपरी कहो फिर कैसे सपरी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कैसे सपरी कहो फिर कैसे सपरी, उठा बुरारे काम करावे चौका बासन पानी। उठा बुरारे काम करावे चौका बासन पानी, बिरिया पिस 9 घंटा कट के सारी देह पिरानी। हाल चालो बात दूर के, हाल चालो बात दूर के, पत्नी पड़े मनानी। पानी पानी पी के भी आँख में भरी भरी पानी। कैसे सपरे कहो फिर कैसे सपरी, कैसे सपरी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कैसे सपरी, मुहमारा पेट माते करूंगार समानी।
दादू पेट माते कालऊ गाल समानी अज बिया मागे व्यंजन 56 पाचन शक्ति बिलानी ये बिया मागे व्यंजन 56 पाचन शक्ति बिलानी काया लुट गई माया लुट गई काया लुट गई माया लुट गई छूटी जाए जवानी हाय बुढ़ापा करे बहुत नादानी कैसे सपरी कहूँ फिर कैसे सपरी कैसे सपरी कहूँ फिर कैसे सपरी। पूरा सुनाई दिया या नहीं? बहुत सुंदर सुंदर। एक बचपन का गीत, एक गीत मैं और सुना दूं। स्वागत। ये तो अध्यक्षीय अधिकार है। अरे नहीं, आपका अधिकार है, मैं आपसे मौजूदी परमिशन ले रहा हूँ। नहीं, आपका स्वागत है। आँखों में सागर लहराया, आँखों में सागर लहराया, याद मुझे फिर बचपन आया, याद मुझे फिर बचपन आया। आँखों में सागर लहराया, याद मुझे फिर बचपन आया। आंचल माँ का नहीं है सोना, आंचल माँ का नहीं है सोना, हम ही उससे दूर हो गए। आंचल माँ का नहीं है सोना, हम ही उससे दूर हो गए। सपनों की दुनिया में खोए, सपनों की दुनिया में खोए, सपने भी अब चूर हो गए, सपने भी अब चूर हो गए। सांसारिक मृग तृष्णा ने मुझको कुछ ऐसा भरमाया, याद मुझे फिर बचपन आया, याद मुझे फिर बचपन आया। ऊंचे ऊंचे महल दिखाकर, ऊंचे ऊंचे महल दिखाकर, सपन खिलौना तोड़ दिया। ऊंचे ऊंचे महल दिखाकर सपन खिलौना तोड़ दिया। दर्द भरी मुस्कान की क्या बात, दर्द भरी मुस्कान की खातिर खुलकर रोना छोड़ दिया, खुलकर रोना छोड़ दिया। सपन सलोना बचपन देकर, सपन सलोना बचपन देकर, हमने यौवन ऐसा पाया, याद मुझे फिर बचपन आया, याद मुझे फिर बचपन आया। लास्ट बंद है। अपने ही कंधों पर अपनी, अपने ही कंधों पर अपनी लाश उठाए फिरता हूँ, बनूं मसीहा औरों का, बनूं मसीहा औरों का, ये ख्वाब सजाए फिरता हूँ, बनूं मसीहा औरों का, ये ख्वाब सजाए फिरता हूँ। सांसारिक मृग तृष्णा ने, सांसारिक मृग तृष्णा ने मुझको ऐसा नाच नचाया,
याद मुझे फिर बचपन आया, आँखों में सागर लहराया, याद मुझे फिर बचपन आया। धन्यवाद सभी का, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, शानदार गीत। याद मुझे फिर बचपन आया, मजा आ गया सर। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि आपको सुनने को हमें मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब यही कहना चाहते हैं और सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको सुना और बिल्कुल सामने से सुना। मतलब कभी होता है गोष्ठी में दूर से सुन रहे होते हैं, ऑनलाइन में ये फायदा है कि ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सामने बैठे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत सुंदर। और क्योंकि मेरी तो बिल्कुल नई कलम है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तो अभी सीखने की बहुत जरूरत है। इसलिए जब आप जैसे गुणीजन को सुनते हैं तो सीखने की एक लालसा और जाग पड़ती है। तो आज सभी गुणीजनों ने मुझे जी अंशु बेटे, और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, सब मेरे बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हम लेखक होने से पहले हमें पाठक होना बहुत जरूरी। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम शायद अच्छे लेखक नहीं बन सकते, नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, लेखक बनने के लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पाठक और श्रोता भी, एक अच्छा श्रोता भी। हाँ, पाठक तो श्रोता ही है, पाठक तो श्रोता ही है, पढ़ने वाला भी है और श्रोता भी है, सुनने वाला भी है सर। तो सुनने वाला भी, यानी तो हमें बनना पड़ेगा। हम जितना अच्छा सुनेंगे, जितना तन्मयता से सुनेंगे, जितना तन्मयता से पढ़ेंगे, भाव माँ अपने आप देगी। आपको लिखने की जरूरत, वो लिखवाएगी, हाथ पकड़ कर लिखवाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है कि एकदम सही बताया आपने, वही लिखवाती है। और वैसे भी गोप जी, हेमलता जी से मैंने कहा जी, और व्यक्ति अंत तक विद्यार्थी ही रहता है, कभी भी वो पूर्णतः निष्णात नहीं होता। हम सब अभी विद्यार्थी हैं साहित्य के, हम अभी विद्यार्थी हैं साहित्य के, हम अभी निष्णात नहीं है हम में से कोई भी। दीदी, अगर वो निष्णात हो गया तो फिर तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। जी जी जी, बिल्कुल। इसलिए अभी विद्यार्थी हैं हम सभी और एक दूसरे से सीखते हैं, और इसलिए यही क्रम चलता रहे तो बहुत अच्छा है। और आपको सुनकर आनंद आया गोप जी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। और हेमलता जी को मैंने ये क्यों कहा था, ये मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने गीत लिखा था, उसका एक बंद था कि अनहद ये मेरे प्यास की, अनहद ये मेरे प्यास की, मैं धूल हूँ तेरी, अनहद ये मेरे चाह की, मैं धूल हूँ तेरी राह की, अब मुझे आसमां की आस है, मेरा मन बहुत उदास है। मेरे गीत का एक बंद था ये। और जो मैंने लिखा था तो मैं ये सोच के नहीं लिखा था कि इसका भाव इतना ऊंचा हो सकता है, लेकिन जो मेरे यानी तो मुझे, यानी तो मैं उन्हें अपना गीत गुरु मानता हूँ, चंद्र कुमार सुकुमार जी, तो उन्होंने ये कहा कि अरे वो तुमने ये क्या लिख डाला, तो मैंने कहा कि कुछ गलती हो गई क्या। तो उनका ये कहना था कि कितनी बड़ी बात आपने लिख दी है कि हे ईश्वर तू मुझे अपना भले ही लात मारे अपना, क्योंकि धूल तभी उड़ती है जब उसमें पैर पटके जाते हैं। तो आपने अपने आप को धूल कह के और उसको पैर पटकने के लिए कह के बहुत बड़ा बंद कह डाला, और मेरी नजर में मेरा वो सबसे छोटा बंद था, यानी मेरे अपने हिसाब से, लेकिन उसी दिन से मेरी नजर में भी वो बंद बहुत बड़ा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लिखते हैं और भावों को पाठकों पे छोड़ दो, वहां से और अच्छे भाव निकलते हैं। इसलिए मैंने टोका था, अन्यथा कतई मत लें मेरी कही हुई बात का। मेरे कुछ अनुभव है, नहीं, आपने उनको टोका, हम लोग सभी सीखे।
टोकने की बात नहीं है, आपने मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये तो सार्थक सुझाव है जो सबको अपनाना चाहिए। ये तो आप बड़ों से सीखवाएंगे हमें। नहीं, ऐसी गोष्ठियों का लाभ ही तब है जब हम एक दूसरे के सार्थक सुझावों का स्वागत करें और उन पर आचरण करें, तभी इन गोष्ठियों का लाभ है। अन्यथा तो कोई बात, सुना और उड़ा दिया तो कोई फायदा नहीं है। हम एक दूसरे के सुझावों का स्वागत भी करें और उन पर आचरण भी करें। सच में आज बहुत सीखने को मिला हम लोग को, बहुत कुछ तभी और अब हम इस गोष्ठी के बिल्कुल अंतिम चरण पर यहाँ पर आए हुए सभी मनीषियों का जो है, जिन्होंने अपना अपना काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से उनको बहुत कोटि धन्यवाद। अब मैं अंशु जी को माइक देता हूँ, आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद सभी का, बहुत हमें भी मंच प्रदान करने के लिए आपका वंदन, बहुत बहुत आभार। चंदन, अभिनंदन सभी सारस्वत सुत और श्रोताओं का, सभी सारस्वत सुत और श्रोताओं का वंदन, चंदन और अभिनंदन। धन्यवाद, सादर अभिनंदन। सभी का बहुत आभार। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हैं, तो मैं श्रीवास्तव दादा को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बातें भी कहें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें। और मैंने दादा को कई बार कहा है कि वो बिल्कुल गुरु की तरह मुझे शिक्षा देते हैं और प्रेम भी उतना ही करते हैं, आशीर्वाद भी उतना ही देते हैं। तो उनको दो पंक्तियां देना चाहूंगी मैं कि तेरे नींव के बगैर मेरा क्या मकाम हो, तेरी नींव के बगैर मेरा क्या मकाम हो, वसूख बढ़ जाए जो तू जैसा इमाम हो, वसूख बढ़ जाए जो तू जैसा इमाम हो। बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी, आइए। बहुत बढ़िया, स्वागत है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। स्वागत सर, स्वागत। बहुत बहुत नमन सर, नमन। स्वागतम। अंशपाल जो है उम्मीद पर खरी उतर रही है, इसीलिए मेरी ईश्वर से बहुत प्रार्थना है और करता रहूंगा, और आप लोगों का आशीर्वाद उसे मिला, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं दो बातें कहते हुए आप स्वागत करते हुए, चांदनी रात पर चांद का एहसान है, चांदनी रात पर चांद का एहसान है, दिन के उजाले पर सूरज का एहसान है, एहसान किया जो आप सभी आए, एहसान किया जो आप सभी आए, हम पर आप सबकी रहनुमाई का एहसान है। अरे 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 दादा, ये आपकी जर्रा नवाजी है, ये आपकी जर्रा नवाजी है। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य, हमारा हो भाग्य। मेरा एक निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप लोग अपनी आज की जो कविता पढ़ी है ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। जरूर जी। दूसरा कि हमारा जो फाइनल एपिसोड होगा 9 जुलाई को होगा, 9 अगस्त। आप सभी लोग जरूर रहिएगा। ये हमारा जो नाम है शताब्दी सम्मेलन, सम्मेलन महाकुंभ ऑनलाइन, ये सब बच्चे कराएंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। दोबारा फिर मिलेंगे। अभी 31 को हमारा है और 31 को लाइव प्रोग्राम तो उनका हमारी मधु चतुर्वेदी जी का हम 4 बजे से रखेंगे। 1 तारीख को है और 10वां हमारा होगा 2 जुलाई को। इसी से हमारे 2 अगस्त को जो पर्यवेक्षक हमारे आ रहे हैं, बहुत ही अनुभवी लोग आ रहे हैं, और आप लोगों ने जो इन सबको एक एक बातें जैसे आपने बताई कि जो अच्छा पाठक होगा वही अच्छा लेखक होगा, वही अच्छा लिखेगा, अच्छा श्रोता होगा, और हमारे माननीय महामंत्री महोदय ने जो बातें की सबको बातों को गौर करें। पर्यवेक्षक इसीलिए हम चाह रहे हैं अपनी साझा करें, और अच्छा लगता है सब लोग साझा करते हैं, वो आप लोग सुनते हैं। इन्हीं बातों के साथ वंदे मातरम हम कहते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अन्यथा मत लीजिएगा। जीवन में वंदे मातरम कुछ जीत सकते हैं, जीवन में हम सब कुछ जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं अहंकार से। अहंकार से वंदे मातरम के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय भारत जय हिंद जय भारत। जय भारत जय भारत जय हिंद। जय मातरम। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय। त्रुटियों सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। आप लोग जरूर सभी जुड़िएगा, को नमन। कविता लिखना नहीं छोड़िएगा, कविता जरूर डाल लीजिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार 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 सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सभी को। आज्ञा दीजिए। बिल्कुल सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। अनुरोध है कि 31 को आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, सभी से अनुरोध है। आदेश दीजिए, आदेश दीजिए, हम सबका सौभाग्य है आपको सुनना। और मुझे अच्छा लगेगा। जरूर बिल्कुल आदेश दीजिए कि सब जुड़े, सब जुड़ेंगे, हम सब सुनेंगे आपको। सभी को प्रणाम। फिर मिलते हैं 9 तारीख को। खुश रहो, बहुत बहुत आभार। खुश रहो, प्रसन्न रहो। अंशु की बड़ों को नमस्कार, बड़ा वालों को असीम स्नेह सभी को यथा योग्य यथोचित प्रणाम, शुभ संध्या। शुभ संध्या।